सभी को हरिओम। आज की क्लास में हम कुछ आसन करने वाले हैं। तो ओम के उच्चारण के और गुरु मंत्र के साथ हम क्लास को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग पद्मासन में बैठ जाइए। अपने हाथों में ज्ञान या चिन्ह मुद्रा धारण कर लीजिए। आंखों को सरलतापूर्वक बंद कर लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। मानसिक रूप से अपनी शरीर की पूरी स्थिति का अवलोकन कीजिए। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहे। धीरे से लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस। सांस को छोड़िए। इस बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। पुनः लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। पुनः लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। धीरे से शांत। अब हम गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग एक साथ एक स्वर में गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। बंद आंखों पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाकर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को बगल में रखिए। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और हथेलियों को आसमान की तरफ कर लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को सर पर रख लेंगे। सांस भरेंगे और इस बार पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। एड़ियों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। पंजों के बल आ जाएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। दृष्टि आपकी सामने किसी भी एक बिंदु पर फोकस रहे। धीरे से वापस आएंगे। हाथों को सर पर रखेंगे। धीरे से भुजाओं को नीचे लेते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। हम त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। त्रियक ताड़ासन के लिए
दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कमर से झुकेंगे, कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे से मध्य में आएंगे, धीरे से हाथ नीचे। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे, कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। होल्ड द पोजीशन। धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आएंगे। पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, कुछ देर इसी स्थिति में रुकिए। देखिए कि कमर के बगल में कहाँ खिंचाव हो रहा है। मानसिक रूप से इस खिंचाव को महसूस कीजिए। बहुत जल्दी आपको वापस नहीं आना है। धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए वापस। लेफ्ट हैंड से पुनः इसी को दोबारा करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड कमर से झुकेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब हम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर के लेवल का गैप बना लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए मध्य में लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कमर से मुड़ेंगे। राइट हैंड आपका लेफ्ट शोल्डर पर रहेगा और लेफ्ट हैंड कमर से बिल्कुल सटा हुआ पीछे रहेगा। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड आपका राइट शोल्डर पर रहेगा और राइट हैंड जो है वो कमर से सटा हुआ पीछे रहेगा। धीरे से श्वास भरेंगे, मध्य में आएंगे, पुनः लेफ्ट साइड। कुछ देर इसी स्थिति में रुकिए। यदि आपकी कमर में खिंचाव नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। श्वास भरिए, मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा कमर में खिंचाव लेकर आइए। धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, राइट साइड मुड़ जाइए। अब हम नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। अपने राइट पैर को मोड़ते हुए घुटने से राइट हैंड से टखने को पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड को सामने ले जाते हुए कमर से सामने की तरफ झुकेंगे। हाथों में ज्ञान मुद्रा या चंद्र मुद्रा धारण कर लीजिए लेफ्ट हैंड में। राइट पैर को जितना आप पीछे से ऊपर उठा सकें ऊंचा उठाइए। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। धीरे से वापस इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से टखने को पकड़ लेंगे। राइट हैंड को सामने ले जाते हुए कमर से झुकेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे हम। धीरे से वापस। अब हम गरुड़ आसन का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट पैर को थोड़ा सा घुटने से मोड़ते हुए राइट पैर को उस पर लपेटेंगे और लेफ्ट हैंड को सामने लाते हुए राइट हैंड को उस पर लपेटेंगे और इसी स्थिति में कुछ देर हम रुकेंगे।
दृष्टि को सामने किसी भी एक बिंदु पर फोकस करके रखिए, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। धीरे से वापस। इसी अभ्यास को राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को घुटने से थोड़ा सा मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को उस पर लपेटेंगे, राइट हैंड को सामने लाते हुए लेफ्ट हैंड को उस पर लपेटेंगे। दृष्टि को किसी भी एक बिंदु पर फोकस करेंगे और स्थिर बने रहेंगे। अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाइए। किसी भी तरह का मूवमेंट बॉडी में नहीं होना चाहिए। धीरे से वापस आएंगे। अब हम करेंगे एक पादासन का अभ्यास। राइट साइड मुड़ जाइए, राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए 90 डिग्री ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। देखिए कि इस स्थिति में आपके पैर में कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, उसको मानसिक रूप से महसूस कीजिए। धीरे से राइट पैर को राइट साइड मोड़ लेंगे। कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। धीरे से राइट पैर को सामने की तरफ लेके जाएंगे और बैलेंस को बना कर रखेंगे। बॉडी में किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दृष्टि को सामने किसी भी एक बिंदु पर फोकस करके रखें ताकि आपका बैलेंस बना रहे। धीरे से राइट पैर को पीछे ले जाते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों को सामने ले जाते हुए प्रणाम मुद्रा में। यहीं से धीरे धीरे हम बकासन में जाएंगे। बकासन में कुछ देर हम होल्ड करेंगे। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को 90 डिग्री मोड़ेंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। देखिए कि राइट पैर में कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, उसको महसूस कीजिए और अपनी स्थिति को स्टेबल करने की प्रयास कीजिए। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड मोड़ लेंगे और पोजीशन को होल्ड करने का प्रयास करेंगे। धीरे से लेफ्ट पैर को सामने लाएंगे, सामने की तरफ जितना आप ऊपर उठा सकें ऊपर उठाइए और देखिए कि राइट पैर में कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, उसको मानसिक रूप से महसूस कीजिए। धीरे से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। जब आपका बैलेंस अच्छे से बन जाए तो हाथों को सामने ले जाते हुए प्रणाम मुद्रा में धारण करेंगे। धीरे धीरे यहीं से हम बकासन में जाएंगे। बकासन में रहते हुए लेफ्ट पैर को पीछे से ऊपर उठाएंगे। धीरे से जैसे हम गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। धीरे से सामने की तरफ मुड़ जाइए। अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर की थाइस पर रख लेंगे, एकदम सीवनी स्थान से सटाकर। धीरे से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। दृष्टि को किसी भी एक बिंदु पर सामने फोकस करके रखिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकिए।
लेफ्ट पैर में जो भी खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को मध्य में लाएंगे, राइट साइड मुड़ेंगे। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। इसी आसन को हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर की थाइस पर रख लेंगे, सीवनी स्थान से सटाकर। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। किसी भी एक बिंदु पर दृष्टि को फोकस करके रखेंगे। राइट पैर में जो भी खिंचाव हो रहा है, जो भी दर्द हो रहा है, पिंडलियों में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन संवेदनाओं पर अपने मन को लेके जाइए। धीरे से हाथों को मध्य में लेके आएंगे। लेफ्ट साइड घूम जाएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकिए। धीरे से वापस आएंगे। धीरे से वापस। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के टॉप वाले भाग पर आ जाइए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। श्वास भरते हुए हस्तान आसन। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास लेते और छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्थान आसन। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। इसी का अभ्यास हम मंत्रों के साथ करेंगे। सूर्य नमस्कार हम मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। धीरे से हाथों को नीचे लेके आएंगे।
एक बार पुनः हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इस बार हम थोड़ा होल्ड करेंगे हर पोजीशन में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। प्रणाम आसन की स्थिति में कुछ देर हम होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए हस्तोत्थान आसन, कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। पादहस्तासन की स्थिति में कुछ देर हम होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन में कुछ देर हम होल्ड करेंगे। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं, उन पर अपने मन को लेके जाइए। जो भी दर्द हो रहा है, उस दर्द पर अपने मन को लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। पर्वतासन की स्थिति में कुछ देर होल्ड। सांस लेते और छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में कुछ देर हम होल्ड करेंगे। हिप जो है थोड़े से जमीन से उठे हुए रहेंगे, कोहनियां मुड़ी हुई रहेंगी और शरीर से सटी हुई रहेंगी। कुछ देर यहीं होल्ड कीजिए। भुजंगासन में कुछ देर होल्ड कीजिए। शोल्डर में, हाथों में, जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। पर्वतासन की स्थिति में कुछ देर होल्ड कीजिए। श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन की स्थिति में होल्ड करेंगे थोड़ी देर। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। पादहस्तासन की स्थिति में कुछ देर बने रहिए। सांस भरते हुए हस्तोत्थान आसन। सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। हाथों को ऊपर उठाएंगे। चेयर पोज में जाते हुए धीरे धीरे बैठ जाएंगे। धीरे से हम शशांक आसन में जाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। यहीं से पर्वत आसन में आएंगे। राइट पैर को ऊंचा उठाएंगे। राइट पैर को सामने ले जाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे। राज कपूर आसन की प्री प्रैक्टिस करेंगे हम।
कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे से हाथों को सामने ले जाते हुए माथे को जमीन से टच करेंगे। कुछ देर यहीं रुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे। पुनः पर्वतासन में वापस जाएंगे। इस बार लेफ्ट पैर को ऊंचा उठाएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। जब लेफ्ट पैर ऊपर है तो राइट पैर की थाइस में जो भी खिंचाव हो रहा है उसको महसूस कीजिए। धीरे से लेफ्ट पैर को सामने की तरफ लाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। भुजाओं को साइड में फैला लेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में हम रुकेंगे। धीरे से वापस आते हुए माथे को सामने जमीन से टच करेंगे। हाथ सामने की तरफ फैले हुए रहें। धीरे से वापस आएंगे। पुनः पर्वतासन की स्थिति में वापस जाएंगे। अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे। राइट पैर को सामने ले जाते हुए अष्टांग अश्व संचालन आसन। घुटने को जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए चंद्रासन करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। पुनः पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। पुनः पर्वतासन में आएंगे। लेफ्ट पैर को सामने लाते हुए अश्व संचालन की स्थिति में आएंगे। राइट पैर के घुटने को जमीन पर टच करते हुए चंद्रासन की स्थिति में आएंगे। धीरे से वापस पुनः पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए घुटने जमीन पर रख के मार्जारी आसन की स्थिति में आ जाएंगे। मार्जारी आसन का हम अभ्यास करेंगे। मार्जारी आसन के अभ्यास से पहले हम व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे। राइट पैर को ऊंचा उठाते हुए सर को भी ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। घुटने को माथे से टच करेंगे। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर उठाएंगे। 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस इसी अभ्यास को हम लेफ्ट पैर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए माथा और घुटना टच। पुनः श्वास भरते हुए पैर ऊपर सर ऊपर। 4 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस अब हम करेंगे मार्जारी आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर सर नीचे। श्वास भरते हुए सर ऊपर कमर नीचे। चार से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए।
धीरे से शशांक आसन में जाएंगे। शशांक आसन में थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए दंड आसन में बैठ जाएंगे। अब हम जानुसिरासन का अभ्यास करेंगे। अपने राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर की थाइस पे लगा लेंगे, सीवनी स्थान के पास। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और प्रयास करेंगे माथे को घुटने से टच करने का, जिससे हो सके। जिससे ना हो सके वो इसी स्थिति में रुक जाए। धीरे से श्वास भरेंगे, वापस आएंगे। धीरे से हाथ नीचे, राइट पैर को सामने फैलाएंगे। इसी अभ्यास को लेफ्ट पैर से हम दोहराएंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर की थाइस के पास सीवनी स्थान से सटाते हुए रखेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे कमर से। राइट पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। माथे को घुटने से टच करने का प्रयास कीजिए। धीरे, जिससे हो सके, जिससे ना हो सके वो इसी स्थिति में रुकिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को पकड़ लीजिए और इसी स्थिति में बने रहिए। जहाँ कहीं भी कमर में खिंचाव हो रहा है, पीठ में जो भी खिंचाव हो रहा है, उसको मानसिक रूप से महसूस कीजिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। धीरे से हाथ नीचे। राइट पैर को राइट साइड फैला लीजिए और लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए सीवने स्थान पर रख लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए मध्य में लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से राइट पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और राइट साइड कमर से झुकेंगे। लेफ्ट हैंड कान से सटा हुआ एकदम सीधा रहेगा। अब कमर की साइड में जो भी खिंचाव हो रहा है, जो भी दर्द हो रहा है, उसको फील कीजिए। धीरे से श्वास को भरेंगे, वापस आएंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड फैला लेंगे और राइट पैर को सीवने स्थान से सटाकर रखेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए मध्य में लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लेंगे। राइट हैंड को कान से सटा हुआ एकदम सीधा रखेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। धीरे से वापस आइए। धीरे से दोनों पैरों को मिलाकर बैठ जाइए। पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दीजिए। राइट हैंड को और लेफ्ट पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे।
बहुत जल्दी वापस नहीं आना है। आसन से हो रहे खिंचाव और दर्द को फील करना है। धीरे से वापस दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। लेफ्ट हैंड को राइट पैर को ऊंचा उठाएंगे। जो भी अभ्यास करें उस श्वासों के साथ करें। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं। जब हम होल्ड की पोजीशन में हो तो श्वास को सामान्य रखें। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे। होल्ड करे बगैर आसन का फायदा नहीं मिलेगा। होल्ड जरूर करना है। धीरे से वापस। पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस। दोनों हाथों को जंघा के नीचे ले आएंगे। राइट पैर को पीछे से ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट पैर से उसे सपोर्ट देंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे इसी स्थिति में। धीरे से वापस आएंगे। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे से वापस। धनुरासन का हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों टखनों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे इसी स्थिति में। धीरे से वापस। धीरे से दोनों पैरों को फैला लीजिए। दोनों हाथों को सामने लाके हथेलियों को एक के ऊपर एक रख लीजिए। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, सर को हथेलियों पर रखिए। कुछ देर इस स्थिति में विश्राम करेंगे। मकर आसन की स्थिति में अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से वापस आएंगे। पेट के बल, पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। कुछ देर इसी स्थिति में हम रुकेंगे। ध्यान रहे घुटने मुड़े हुए ना रहें, एकदम सीधे रहें पैर। धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ लीजिए।
श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कंद्रासन का हम अभ्यास करेंगे। कुछ देर ऐसी स्थिति में रुकिए। धीरे से वापस आइए। एक बार पुनः इसी का अभ्यास करिए। पुनः कमर को ऊपर उठाइए। धीरे से वापस दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वक्ष के पास ले आएंगे। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे। माथे को घुटनों से टच करने का प्रयास करेंगे। पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। यहीं से हम झूलन आसन का अभ्यास करेंगे। 4 से 5 बार झूलन आसन का अभ्यास कीजिए। धीरे से वापस लुढ़कन आसन। दोनों तरफ लुढ़कना है। लुढ़कन आसन। धीरे से वापस। अब हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए कान के पास ले आए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए। कुछ देर यहीं होल्ड कीजिए। धीरे से वापस। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए और माथे को घुटने से टच करने का प्रयास कीजिए। एक बार पुनः धीरे से वापस दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। मरकट आसन का हम अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ते हुए राइट पैर के इस तरफ रख लें। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लें और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड फैला हुआ रहे। लेफ्ट हैंड की उंगली को देखने का प्रयास कीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट पैर घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। अच्छी तरीके से अपनी कमर में खिंचाव लेकर आइए। कुछ देर यहीं होल्ड कीजिए। पुनः इसी का अभ्यास करेंगे दूसरी तरफ से। धीरे से वापस सब आसन की स्थिति में 5 से 10 मिनट हम विश्राम करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को हिलाइए। पैर की उंगलियों को हिलाइए। धीरे से दाहिनी करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। शांति पाठ के साथ क्लास का समापन करेंगे। सभी लोग एक साथ दोहराइए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।